आज की इस वीडियो में आप लोगों से बात करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर लूप्स के बारे में। तो सी प्रोग्रामिंग में आप लोगों को तीन टाइप के लूप्स मिल जाते हैं। सबसे पहले आता है फॉर लूप, दूसरा आता है व्हाइल लूप एंड उससे अगला आता है डू व्हाइल लूप। ठीक है, ये तीन लूप मिल जाते हैं। अब आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि व्हाइल और डू व्हाइल में क्या अंतर है। तो ये वीडियो में आगे बढ़ने पर आप लोगों को पता चल जाएगा जब इस टॉपिक पर आएंगे। सबसे पहला टॉपिक जो है वो फॉर लूप का लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं हम सबसे पहले फॉर कीवर्ड। हमें फॉर लूप को बनाने के लिए सबसे पहले फॉर कीवर्ड का यूज करना है। उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट में आप लोग जो इनिशियल वैल्यू होते हैं वो सबसे पहले देते हैं वेरिएबल की। क्या, अब यहाँ पर इंट का एक वेरिएबल बनाया हमने ए, इंट ए नाम से। इसको कोई वैल्यू हम नहीं देंगे, इसकी जो भी वैल्यू होगी वो हम फॉर लूप के अंदर डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो फॉर ए इक्वल्स 1। ठीक है, ए इक्वल 1 जो है वो ए की इनिशियल वैल्यू रहेगी। उसके बाद यहाँ सेमीकोलन यूज करना है। सेमीकोलन यूज करने के बाद हमें यहाँ पर देना है कि ये जो लूप है वो कहाँ तक चलने वाला है, इसका जो एंड पॉइंट है वो क्या होगा। तो ये चलेगा ए जब तक छोटा हो 10 से, नहीं 11 रखते हैं, हमें 10 तक चलाना है तो हम a इज लेसर देन 11 रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर फिर से हमें सेमीकोलन यूज करना है एंड अब देना है कि हर बार जब लूप रिपीट होगा तो उसमें कितना इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो। तो यहाँ पर a प्लस प्लस लिख दें हम। ठीक है, a प्लस प्लस हम जैसे ही लिखेंगे उसके बाद हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दे दिया। इसको हम a माइनस माइनस भी कर सकते थे, और अगर आपको नहीं पता है कि ये क्या है तो यहाँ पर a इक्वल्स a प्लस 1 लिख देता हूँ मैं। तो अगर हम a इक्वल्स a प्लस 1 लिखेंगे तो हर बार जब भी लूप रिपीट होगा तो ये a वाली जो वैल्यू है ये 1 की जगह a इक्वल्स a प्लस 1 यानी 2 हो जाएगी। फिर 2 प्लस 1 इक्वल्स 3 हो जाएगी, फिर 3 प्लस 1 इक्वल्स 4 हो जाएगी। तो जितनी बार लूप रिपीट होगा वैल्यू 1 इंक्रीज होती रहेगी। यहाँ पर मैं a इक्वल्स a प्लस 2 कर दूं तो 2 इंक्रीज होती रहेगी। इसी तरीके से तो इसका जो शॉर्ट टर्म होता है उसे हम a प्लस प्लस बोलते हैं। ठीक है, और a माइनस माइनस का होता है a इक्वल्स a माइनस 1। यहाँ पर मैं ब्रैकेट बंद कर दूंगा। ये मेरा स्टार्टिंग सिंटेक्स हो गया है। इसके बाद मुझे कर्ली ब्रेसेस यूज करने हैं। कर्ली ब्रेसेस यूज करने के बाद मैं अगली लाइन में आ जाऊंगा। यहाँ पर मुझे वो चीज लिखनी है जो भी मुझे प्रिंट कराना है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रिंट और यहाँ पर मैं हेलो लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये यहाँ पर सेमीकोलन एंड अगली लाइन में आकर मैं इसको बंद कर दूंगा। ये वाला जो हमारा कर्ली ब्रेसेस था ये यहाँ पर आकर बंद हो गया है और मेन वाला ये रहा वो यहाँ बंद हो गया है। ठीक है, तो ये लूप करेगा क्या, सबसे पहले हमने एक वेरिएबल असाइन किया जिसको हमने कोई वैल्यू नहीं दी। उसकी वैल्यू हमने फॉर लूप के अंदर दी इनिशियल वैल्यू। जो पहला पार्ट है उसे हम इनिशियलाइजेशन बोलते हैं, दूसरा पार्ट है ये वाला उसे हम बोलते हैं कंडीशन, एंड तीसरा पार्ट है उसे बोलते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ठीक है, तो हमने ये तीनों पार्ट करने के बाद अंदर जो बॉडी में दिया वो दिया प्रिंट हेलो, यानी ए की वैल्यू जब तक 11 से छोटी है तब तक प्रिंट करते रहो हेलो। अब इसे कंपाइल कराएंगे तो ये कह रहा है अनडिफाइंड सिंबल प्रिंट। हमने यहाँ पर प्रिंट लिख दिया, प्रिंट एफ आएगा। ठीक है, तो कंपाइल कर दिया, रन कराएंगे। जब हम रन कराएंगे तो ये देखिए हेलो 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 एक ही लाइन में प्रिंट हो गया है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें यहाँ हेलो के बाद एक स्लैश एन और ऐड कर देना है, जैसे कि एक एस्केप सीक्वेंसेस होता है। तो यहाँ पर कंपाइल कराएंगे, रन कराएंगे तो ये देखिए अगली लाइन में प्रिंट हो गया है। तो इस तरीके से हेलो प्रिंट हो गया। अब हम चाहें तो इसकी गिनती भी प्रिंट करा सकते हैं। गिनती कैसे प्रिंट करानी है हमें, 1 से 10 तक की। तो यहाँ पर हम लिख दें सिर्फ ए। ठीक है, पर ए लिखेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर देना है %d। उसके बाद यहाँ पर हमें स्लैश एन देना है क्योंकि हमें अलग अलग लाइन में प्रिंट कराना है। उसके बाद यहाँ कोटेशन मार्क्स बंद, कॉमा एंड फिर ए लिख देंगे। ये अगर हम लिखें तो कंपाइल कराएंगे, रन कराएंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक की गिनती प्रिंट हो गई है। अब मान लीजिए अगर मैं इस चीज़ को ही 1101 तक कर दूं, ठीक है, तो ये जो गिनती प्रिंट होगी ये 1100 तक प्रिंट होगी। कंपाइल कराऊंगा, रन कराऊंगा तो देखिए 1100 तक गिनती प्रिंट हो गई है। यहाँ 1 से लेके और 1100 तक गिनती प्रिंट हो चुकी है। तो ये था आप लोगों का फॉर लूप। अब दूसरे वाले पार्ट पर आते हैं जो कि हमारा व्हाइल लूप। सो यहाँ पर मैं तो अब आते हैं व्हाइल लूप पर। सो व्हाइल लूप के लिए से हटा देता हूँ मैं यहाँ। एंड अब एक वेरिएबल बनाएंगे इंट a इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमने एक वेरिएबल बनाया। इसके बाद हम कहेंगे कि व्हाइल यानी जब तक, यानी यहाँ ब्रैकेट यूज करेंगे, जब तक a की वैल्यू किससे छोटी है, 21 से। a की वैल्यू 21 से छोटी है। इसके बाद कर्ली ब्रेसेस एंड अगली लाइन में आकर प्रिंट कर दो a, नहीं प्रिंट कर दो, यहाँ पर कोटेशन मार्क्स यूज करेंगे, फिर %d स्लैश n कोटेशन मार्क्स बंद, कॉमा एंड यहाँ पर a। ठीक है, फिर यहाँ पर सेमीकोलन एंड यहाँ पर फिर से हम वही गलती कर रहे हैं कि प्रिंट एफ। ठीक है, प्रिंट एफ %d स्लैश n कॉमा a लगाकर मैंने
इस बॉडी को बंद करा सकता हूं। बट उससे पहले आप लोगों को एक चीज और करनी है यहाँ पर, वो क्या कि जैसे हमने फॉर लूप में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दिया था, इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट आ गया यहाँ पर, ठीक है, कंडीशन वाला पार्ट आ गया यहाँ पर, बट अभी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला पार्ट भी बाकी है, तो वो हमें यहाँ प्रिंटफ स्टेटमेंट के बाद लिखना है। तो यहाँ पर ए प्लस प्लस लिखना है, सेमीकोलन लगाना है एंड ये कर्ली ब्रेसेस को कर देना है बंद। ये हमारा व्हाइल लूप है। इसे कंपाइल कराएंगे, रन कराएंगे, तो ये देखिए 1 से लेके 20 तक की गिनती प्रिंट हो गई है। लूप्स बेसिकली तभी काम आते हैं जब आप लोगों को एक स्टेटमेंट को बहुत बार प्रिंट कराना हो, मल्टीपल टाइम्स प्रिंट कराना हो, तो वो आप लोग इसकी मदद से करा सकते हैं। सो गाइज अब आते हैं डू व्हाइल लूप की तरफ। तो व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप में एक अंतर होता है जो आप लोगों को बताना है कि व्हाइल लूप के अंदर अगर कंडीशन ट्रू है तब तो जो लूप की बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी, यानी हमने जो प्रिंट स्टेटमेंट दिया है वो रन होगा। और अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो स्टेटमेंट रन नहीं होगा। बट डू व्हाइल लूप के अंदर आपकी कंडीशन या तो ट्रू हो या फिर ट्रू ना भी हो, तब भी एक बार जो स्टेटमेंट है वो रन होगा ही होगा। उसके बाद फिर कंडीशन चेक होगी और अगर वो ट्रू है तो लूप आगे चलेगा, वरना वो एक बार एग्जीक्यूट होकर खत्म हो जाएगा। कैसे, आइए सिंटैक्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखता हूँ डू, ठीक है। डू लिखने के बाद मैं इसके कर्ली ब्रेसेस ओपन करूंगा एंड उसके अंदर लिखूंगा प्रिंट हेलो। यहाँ पर मैं प्रिंट एफ और यहाँ हेलो, ठीक है, ये मैंने लिख दिया प्रिंट एफ हेलो, फिर सेमीकोलन यूज कर लिया, ठीक है। इसके बाद मैं इस लाइन को कर दूंगा बंद। ये हमारा डू वाला पार्ट हो गया। इसके बाद मैं व्हाइल लिखूंगा। व्हाइल लिखने के बाद उसमें दूंगा मैं कंडीशन, ठीक है। व्हाइल के बाद स्पेस, फिर कंडीशन दूंगा ए इज लेसर देन 21, ठीक है, और इस लाइन को कर दूंगा बंद। अब इसमें हमारा सबसे पहले इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट हो गया। ये कौन सा पार्ट है, कंडीशन वाला, बट हमारा वो पार्ट अभी रह गया है इंक्रीमेंट वाला। तो वो इंक्रीमेंट वाला पार्ट जो है वो भी प्रिंटफ स्टेटमेंट के नीचे ही आता है डू व्हाइल लूप के अंदर भी। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ए प्लस प्लस। अब ये लूप की वर्किंग क्या होगी आपको ये बता देता हूँ। सबसे पहले डू के अंदर जो भी पार्ट है वो प्रिंट होगा, यानी प्रिंट एफ हेलो, यानी हेलो लिखकर आ जाएगा स्क्रीन पर। उसके बाद जो ए की वैल्यू है वो 7 से हो गई 8, ठीक है, 8 वैल्यू हो गई। अब ये चेक करेगा कि क्या जो वैल्यू 8 है वो 21 से कम है। अगर वो है तो ये लूप रिपीट होगा, और अगर वो नहीं है तो ये लूप एक बार चलेगा और खत्म हो जाएगा, यानी हेलो प्रिंट होगा और ये लूप खत्म। अब यहाँ कंपाइल कराता हूँ मैं, तो ये कह रहा है कि वो यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर मैंने जब व्हाइल के साथ कंडीशन दी थी तो उसके साथ मुझे एक सेमीकोलन यूज करना था, वो मेरी गलती थी। तो यहाँ पर वो मैंने कर दिया है। अब कंपाइल कराऊंगा, रन कराऊंगा। रन कराने के बाद देखिए आप हेलो 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 प्रिंट हो गया है। तो क्योंकि हेलो के साथ हमने /n नहीं यूज किया था, यहाँ कंपाइल कराएंगे, रन कराएंगे, तो देखिए हेलो 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 प्रिंट हो गया। ये 13 बार हुआ होगा। तो इस तरीके से आप लोग फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप को सी प्रोग्रामिंग के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं।